इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। बिना इच्छा हो या न हो उसका पालन करना ही पड़ता है। एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ी चलाते हो, नहीं चलाते हो, जहां के वहां से तुम साइड चेंज कर सकते हो। साइड कहां से चेंज करोगे? जहां रास्ता बना हुआ है वहीं से चेंज करना पड़ेगा। भले आपको घूम करके आना पड़े 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर, लेकिन बीच में से आप रास्ता क्रॉस नहीं कर सकते। और जहां एक्सप्रेस हाईवे नहीं है, यहां एक्सप्रेस हाईवे नहीं है, यहां एक्सप्रेस हाईवे नहीं है। कोई इधर से घुसता, कोई उधर से घुसता, कोई इधर से उधर जाता, कोई उधर से इधर आता। ट्रैफिक जहां जिसको अनुकूलता लगी वहां से घुस गया। एक्सप्रेस हाईवे यानी शासन है, और जहां एक्सप्रेस हाईवे नहीं उसको रास्ता कहते हैं, केवल शासन नहीं होता है। तुम्हारी इच्छा हो या न हो, जिसका पालन करना ही पड़ता है उसको शासन कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई। और अभवी जीव शासन की परिपालना करते हुए, मैं आराधना शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, शासन की परिपालना करते हुए 90वें ग्रेवेक तक पहुंचता है। देवलोक जाता है, नरक में नहीं जाता। किसके आधार पर? शासन के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं। धर्म उसके पास था नहीं, है नहीं और होगा नहीं, केवल शासन के आधार पर। इसलिए मैंने आपसे उस दिन कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूं बात को, कि मुझे आपको शासन की बात शासन कथा के साथ जोड़ना है। मैंने उस दिन भी कहा था, आज वापस आपसे कहता हूं, दुनिया के सारे धर्म एक परमात्मा के शासन को छोड़ करके, दुनिया के सारे धर्म कहते हैं श्रद्धा होगी तो फल मिलेगा। किससे फल मिलेगा? नो श्रद्धा नो रिजल्ट। बोलो जल्दी से, आपको क्या सिखाया गया है? श्रद्धा है तो, श्रद्धा नहीं तो। लेकिन तीर्थंकर का शासन कहता है, तेरी श्रद्धा हो या न हो, तू प्रोटोकॉल को फॉलो कर, तुझे फल मिलेगा। दुनिया में ऐसा कोई शासन नहीं जो आपको कहे कि तेरी इच्छा हो या न हो, तेरी श्रद्धा हो या न हो, तू समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे, बिना समझे भी, बिना भावना के भी तू यदि राइट एक्शन करेगा तो तुझे राइट रिजल्ट मिलेंगे। ये कहने वाला विश्व में कोई है तो एकमात्र तीर्थंकर का शासन है। मैं क्यों शासन कथा कर रहा हूं? क्या शासन कथा का राज है? और मुझे डर लग रहा है अब कि तुम्हें जो धर्म सुनने की आदत लगी हुई है, वही तुम उसी मेंटालिटी के साथ सुन रहे हो, उसी मेंटालिटी के साथ सुन रहे हो तुम लोग। इसलिए मैं तो शासन कथा कर रहा हूं,
तुम धर्म कथा में जा रहे हो। शासन ही सबको सुखी कर सकता है, धर्म केवल तुमको अकेले को सुखी करेगा। धर्म का सूत्र क्या है? मेरी सामायिक, मेरी तपस्या, मेरी आराधना, मेरा आचरण, मेरा कर्मबंध, मेरी निर्जरा, मेरा मोक्ष। फिर एक बार याद करो ना, तीर्थंकर की अरमान क्या होते हैं? सर्व जीव राशि, बोलो भाई, आप तो बोल सकते हो। सर्व जीव राशि करु धर्म रसी, करु धर्म रसी, करु शासन रसी। कि सारे जगत के जीवों को धर्म प्रेमी नहीं बनाया जा सकता है। मिथ्यात्वी व्यक्ति को धर्म प्रेमी नहीं बनाया जा सकता है, और भवी जीव को धर्म प्रेमी नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन जगत के सारे जीवों को शासन प्रेमी बनाया जा सकता है। मैं रुका हूं, इसलिए शासन प्रेमी की आवश्यकता है। शासन की रिक्वायरमेंट है। और जब शासन नहीं होता है और धर्म प्रेमी होते हैं, इतिहास तुम्हारा साक्षी है, इतिहास तुम्हारा साक्षी है। जयपुर के राजा मानसिंह औरंगजेब के सेनापति बनकर के, औरंगजेब की सेना लेकर के शिवाजी को पकड़ने के लिए जाते हैं। और मानसिंह भी हिंदू है, शिवाजी भी हिंदू है। किसके खिलाफ गए हो? सोचो। मुगलों के तरफ से, जो मुगलों के खिलाफ लड़ा था छत्रपति शिवाजी, उसको घेरने के लिए कौन गया है? और वही पकड़ करके ले जा सका। अफजल खान नहीं ले सका, शाहिस्ता खान नहीं ले जा सका। और काश हिंदू धर्म के बजाय हिंदू शासन होता तो मानसिंह कभी छत्रपति शिवाजी के खिलाफ नहीं जा सकता था। मैं बेसिक समस्या पर बात कर रहा हूं। तुम धर्म प्रेमी होते हो लेकिन शासन विरोधी होते हो। मेरी बात हजम हो रही है, नहीं हो रही है? तुम धर्म प्रेमी होते हो लेकिन शासन विरोधी होते हो। प्रूफ दे दूं आपको? हाँ, हाँ बिल्कुल पक्का है। धर्म प्रेमी बनकर के तुम संप्रदाय के साथ जुड़ते हो और दूसरे संप्रदाय के साधु के खिलाफ बात करते हो। जैनेतर के पास बात करते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत भयंकर प्रसंग है। एक साधु के ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर पहुंचा और डॉक्टर उसको इंजेक्शन दे रहा है और वहां खड़ा एक श्रावक बोल रहा है उस डॉक्टर को, ये तो हमारे महाराज नहीं है, हमारे महाराज होते तो ऐसा इंजेक्शन है। अब उसके पास मैसेज क्या गया? मैसेज क्या गया? तुम घर में बैठ करके बच्चों के सामने दूसरे संप्रदाय के साधु की निंदा करते हो।
जो संत तुम्हें पसंद नहीं है उसकी तुम निंदा करते हो। बच्चों के पास मैसेज क्या जाता है? किसके विषय में? बोलते चले जाइए। तुम धर्म प्रेमी हो, शासन प्रेमी नहीं हो। और शासन प्रेमी न होने के कारण से ये परिणाम हम भुगत रहे हैं। और शासन प्रेमी जिस दिन हो जाओगे उस समय जिन भद्री गणित क्षमा श्रमण का वो वाक्य तुम्हारे समझ में आएगा। एक संत का अपमान करने वाला व्यक्ति, एक संत की निंदा करने वाला व्यक्ति, एक संत के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति पूरे श्रमण संघ का, पूरे शासन का विरोधी है। वो एक संत के खिलाफ नहीं बोल रहा है। वो किसको कलंकित कर रहा है? पूरे संत को कलंकित कर रहा है। और एक संत का सम्मान करने वाला व्यक्ति वो सबका सम्मान कर रहा है। ये सूत्र है जिन बद्री गणित क्षमा श्रमण का विशेषावश्यक भाष्य का। शासन कथा इसलिए शुरू करी कि आपको समझ में आ जाए कि हम कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन परिणाम क्यों नहीं आ रहे? परिणाम क्यों नहीं आ रहे? मैं माफ करना थोड़ा कड़वा बोलने जा रहा हूं। तुम्हारी जैन समाज की लड़कियां एक मुस्लिम के साथ चली जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्यों जाती हैं? और मैं ऐसी लड़कियों को जानता हूं, बेंगलोर से लेकर तो सब तरफ। वो लड़कियां जिनको प्रतिक्रमण आता है, जो वर्षी तप करती है, जो स्वाध्यायी बन करके जाती हैं, वे लड़कियां नाम नहीं दूंगा आपको। वे लड़कियां जो स्वाध्यायी बन करके जाती, जिसके पिता स्वाध्यायी है, जो लड़की स्वयं स्वाध्यायी बन करके जाती थी, जिसको प्रतिक्रमण आता है, जो वर्षी तप करती, और आज भी दिल पर जिसका बोझ है। 2013 का चतुर्मास, 2014 का चतुर्मास वर्धमान प्रतिष्ठान में चल रहा था, और उस समय का एक प्रसंग यदि दूंगा तो आप हिल जाओगे। परिवार वाले मेरे पास आए थे, वर्षी तप के बीच में 99 की यात्रा कर करके आई, पालीताना की 99 की यात्रा कर करके आई, और यात्रा कर करके आने के बाद भाग करके मुस्लिम के साथ शादी करी। मैसूर का एक परिवार जिनके घर में मंदिर है, अभी भी मैं उसके माँ बाप को मिलकर के आया हूं। और उसके चारों बेटे बीवी बच्चों सहित क्रिश्चियन बन गए। सोचिए, मैं उन बेटों से भी मिल करके आया हूं, उन बेटों से भी बात करके आया हूं। मेरी कुछ मर्यादाएं हैं जिसके लिए मैं नाम नहीं बोल रहा हूं आपसे। हैदराबाद का एक प्रतिष्ठित परिवार, हैदराबाद का एक प्रतिष्ठित परिवार, और उस परिवार का एक व्यक्ति आज फादर बन करके क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। और आज भी वो वही सरनेम लगाता है।
चंद महीनों पहले आपके अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस का एक लीडर अपनी मिसेस को लेकर के मेरे पास आया। बच्ची को नहीं कह रहा हूं, किसको लेकर के? मिसेस को लेकर के मेरे पास आया। मिसेस क्रिश्चियन बन गई है। और उसको समझाने के लिए मेरे पास लेकर के आया। और अगली बात जब मैंने सारी बात करी तो उस मिसेस को क्रिश्चियन बनने के लिए मोटिवेशन किसने दिया? तो घर की नौकरानी ने। एक पुणे का मेरा प्रेमी परिवार, जिनके घर पर मैं जब भी पुणे जाता हूं एक रात का पड़ाव करता ही हूं। दो 2010 में जब 11 में जब घर पर गया, 12 में, तो उस भाई के टेबल पर बाइबल मिली। उस बाइबल को देख करके मैंने उनको पूछा कि ये क्या आपके पास? बोले वो मेरे घर में जो मूलकर्णी है घमकार कमंडली, उसने प्रेम से दी मुझे। मैंने कहा उसने प्रेम से दी, लेकिन तुम उसको पढ़ रहे हो, उस पर निशान लगाए हैं तुमने। और वो सयाना मुझे कहता है कि वो नौकरानी रोज आकर के मुझे पूछती है कि हमारे प्रभु की किताब आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। रोज आकर के पूछती है। मैं कब तक उसको इनकार करूं? श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।